कृष्ण जी कब से याद आने लगे इनको? ये नाटक कर रहे हैं। ये न कृष्ण जी न कभी याद आए, न कभी याद आएंगे, न मौलाना याद आते हैं। और ये एक वर्ग की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं। जनता इनके बारे में समझ चुकी है। इनको जनता दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। और जनता को गुमराह करने का काम किया और जनता से कहा कि उस वैक्सीन को मत लगवाना। ये वैक्सीन वैक्सीन है, मोदी अपने प्रचार के लिए लगवा रहा है, इसके साइड इफेक्ट होंगे। जनता में भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा। जब जब लैपटॉप बोटे जब चलाना जानते थे सारे लोग, सारे बच्चे चलाना जानते थे। ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगा हम अपना काम कर रहे हैं। लैपटॉप बटने से अब बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिलेगी। हमने ITI जो बच्चे कर रहे हैं ITI में बांटे हैं। जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं करी हमने उनको भी बांटे हैं। और ये सब जानते हैं बच्चे। अखिलेश जी को ज्ञान नहीं है इसका, बच्चे चलाना नहीं जानते। अखिलेश जी को ज्ञान नहीं है, सब बच्चे जानते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा से विधायक तेजपाल नागर के साथ और हम आपको बता दें 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसकी वजह से उसकी तारीख भी सुनिश्चित हो चुकी है। और यूपी में ठंड, जैसा कि भारत में ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन यूपी के अंदर पूरी तरीके से चुनावी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस करने में लग गई है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है और बीजेपी इसके लिए कल बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक भी हुई थी। तो आज हमारे साथ तेजपाल नागर जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उससे रिलेटेड इनके क्षेत्र की बात जानेंगे और इनके क्षेत्र का क्या माहौल है वो भी हमने आपको दिखाया भी है। और आने वाले चुनाव में यूपी से रिलेटेड इनसे बात करेंगे और इनसे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभिषेक प्रताप जी, आपका भी धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल ये होगा, जैसे 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश एक विपक्ष पार्टी के रूप में नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितना मतलब आपको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश प्रताप सिंह जी हमें टक्कर दे पाएंगे। ये मुझे इसलिए नहीं लगता। अखिलेश प्रताप नहीं सर, अखिलेश सिंह यादव। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव लिखते हैं। अखिलेश यादव जी टक्कर दे पाएंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं लगता? लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ था। आज सपा लोक दल एक साथ है, उस दिन इनके साथ बसपा भी थी। टक्कर दी गई? जब टक्कर नहीं दी महागठबंधन में, जब तीनों दल साथ थे, या तो दो दल साथ हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे? तो मुझे टक्कर नहीं लगती। भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हम 350 पार जीत के आएंगे विधायक। सर, लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि अब हमारे सपने में कृष्ण जी आते हैं और हमें कहते हैं कि इस बार तुम ही विजयी होगे। और वो तो 400 पार के बात कर रहे हैं और उनकी रथ यात्रा भी काफ़ी मतलब तेजी से दिखती हुई नजर आ रही है। लोग उसमें एक अच्छी भीड़ दिखती है। देखिए, कृष्ण जी कब से याद आने लगे इनको? कृष्ण जी कब से याद आने लगे इनको? ये नाटक कर रहे हैं। ये न कृष्ण जी न कभी याद आए, न कभी याद आएंगे, न मौलाना याद आते हैं। और ये एक वर्ग की राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं। जनता इनके बारे में समझ चुकी है। इनको जनता दोबारा सत्ता में नहीं आने देगी। जहां तक मैं दादरी की बात करता हूं, जनपद गौतम बुद्ध नगर की, जनपद गौतम बुद्ध नगर सपा से बहुत नाराज है। क्यों नाराज है? पहली बात तो इस बात से नाराज है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के अस्तित्व को समाप्त करने वाले समाजवादी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जब समाजवादी की सरकार थी तो जिले का अस्तित्व समाप्त कर दिया था, इस जिले को समाप्त कर दिया था। और ये जिला दो जिलों से बल करके बना था, गाजियाबाद और बुलंदशहर। गाजियाबाद के लोग गाजियाबाद में चले गए, बुलंदशहर के लोग बुलंदशहर में चले गए। जनता में बहुत रोष हुआ, जनता का आंदोलन हुआ। हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेकर के जिले को पुनः बहाल करा। एक तो जिलेवासी इनसे इसलिए नाराज हैं। दूसरा, जिलेवाजी इसलिए भी नाराज हैं कि जब इनकी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, इन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटियों का पैसा, यहाँ के जो विकास का पैसा था, यहाँ ले जा करके उधर दूसरी साइड में लगा दिया, उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह लगा दिया। अगर ये दोबारा सत्ता में आए तो फिर इसी काम को करेंगे। इसलिए यहाँ के विकास के पैसा को, गौतम बुद्ध नगर के विकास के पैसा को दूसरी जगह ले जाएंगे यूपी में। ये न्याय संगत नहीं है जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए। जनपद गौतम बुद्ध नगर के लोग नाराज हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर लोग इनको नहीं आने देंगे। और तीसरी बात एक और सुनो मेरी। माननीय अखिलेश जी ने कहा था, टाइमिंग चल रही है ना, माननीय अखिलेश जी ने कहा था, जब वैश्विक महामारी कोरोना चल रही थी, पहली लहर आई थी,
और भारत ने इस बात को धन्यवाद देने का एक मोदी जी को धन्यवाद दें। मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन बनवा दी है, सबसे पहले भारत में बनी है, वरना भारत का नंबर बहुत पीछे आता जब कोई महामारी आती थी। और जनता को गुमराह करने का काम किया और जनता से कहा कि उस वैक्सीन को मत लगवाना, ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, मोदी अपने प्रचार के लिए लगवा रहा है, इसके साइड इफेक्ट होंगे। जनता में भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा की इनने। जब दूसरी लहर आई कोरोना की तो सबसे पहले यही थे जो कोरोना की वैक्सीन को लगवाने गए अपने परिवार को। मैं मानता हूं कि कोरोना में जो हमने सेकंड लहर में अपने नौजवान साथियों को, जनता को खोया है, उसके असली दोषी अखिलेश जी हैं। अगर अखिलेश जी भ्रम पैदा नहीं करते तो वैक्सीन की गति बढ़ती रहती और वैक्सीन लोग लगवाते, कोरोना से उनकी जान नहीं जाती। इसलिए जनता इनसे नाराज है। मुझे नहीं लगता जनता इनके फेवर में है। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर बटा था, कुछ बुलंदशहर चले गए और कुछ इधर, वहीं आज के टाइम में सर जो नोएडा प्रतिकरण है वो लगातार जगह जगह पे आंदोलन कर रहा है और उनके किसान अभी आंदोलन पे बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, बीजेपी सरकार प्रतिकरण से मिली हुई है, उनका हक नहीं दे पा रही। हमने वो कवर भी किया था, तो ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि उनके पुराने ज़मीन के अभी तक हिसाब नहीं हुए हैं और अभी का उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है सही से। देखिए, जो नोएडा के किसान बैठे हुए थे, किसान तो भारत में बैठे हुए थे। जो भारत में किसान बैठे हुए थे, माननीय मोदी जी ने 3 बिल लाए किसानों के हित के लिए और राकेश टिकैत जो किसान नेता, उन्होंने उन बिलों का स्वागत किया। लेकिन राजनीति के तहत ये लोग बैठ गए, इनको समझाने की कोशिश करी, इनको समझाने का प्रयास किया। जब इनकी समझ में नहीं आई ये बात, अगर हमारा फायदा है इससे, तो मोदी जी ने किसानों की भावना को ध्यान में रखते उस बिल को वापस ले लिया। तो काहे का आंदोलन रहेगा किसानों का? यही नोएडा में हुआ। नोएडा में जो किसान बैठे थे उनका धरना चला, बहुत अच्छा धरना चला, बहुत समर्थन मिला उन्हें जनता का। लेकिन उसका फैसला हो गया है, किसान धरने से उठ गए, अब किसानों को कोई समस्या नहीं है। सर, और एक हमारा सवाल ये भी है सर, अभी हमारे कुछ सवाल और हैं। जैसे सर अभी कल ही पार्टी से मतलब यूपी के जो मतलब जाने माने नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उनके साथ 3 समर्थक और दिए और 3 लोग पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मतलब इस तरीके से वो जाके सपा के साथ मिले, कहीं ये सपा इससे मजबूत तो नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कुछ नेता हैं चुनाव के समय में पार्टी छोड़ते रहते हैं। पहले भी इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन जनता पार्टी नहीं छोड़ती। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बना, लेकिन वोटों में कोई परिवर्तन हुआ? जनता में कोई परिवर्तन नहीं है। नेताओं को जाने से जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता आते और जाते रहते हैं। जनता जो मूड बना चुकी है, माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के जो काम जनता ने देखे हैं, विकास कार्य देखे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था लागू हुई है, इसको देखा है। भारत में मोदी जी ने इतने काम किए हैं, 35 से समाप्त करी, 300 धारा समाप्त करी, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, नागरिक संशोधन कानून लाए। इनसे जनता प्रभावित है, नेताओं से जनता प्रभावित नहीं है। यहाँ मोदी योगी की वोट है, मोदी योगी की वोट है, तो ये जनता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर, जैसे आपने बताया मोदी योगी का वोट है, लेकिन इस बार जो यूपी में जनता है उसका कहीं ना कहीं ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है। और जैसे सर हम आपके भी क्षेत्र में गए तो वहाँ पे सूरजपुर साइड में लोग बहुत प्रभावित नजर आए बीजेपी से और खुल के समर्थन किया। और अगर हम उसके और हल्का अंदर गांव में घुसे तो वहाँ लोग खफा नजर आए। किसान ने बोला कि हमको किसानों का कहना था, हमने हमारा उस पे चैनल पे है भी वो उनकी बाइट, उनका ये कहना था कि हमको जो खाद है वो नहीं मिल पा रहा है, खाद में धांधली हो रही है। और आपका नाम लेके उन लोगों ने बोला कि इस बार हम उनको वोट नहीं देंगे। ये शब्द जब यूज़ किया तो हमने उनसे बाकायदे सवाल किया कि आखिर क्या वजह है जो जिससे वो नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे अस्पतालों में सही से काम नहीं हो रहा है और हमारे साइड में रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए उतना कुछ नहीं किया जा रहा है। और समस्याएं किसानों का था, उनका बहुत एक महत्वपूर्ण समस्या था। देखिए, जहाँ तक किसानों की समस्या की बात है, या तो आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनको जानकारी नहीं है, या ऐसे लोगों से मिले होंगे जो विरोधी है। ग्रेटर नोएडा में किसानों की 3 समस्या मैंने हल कराई, या तो उनको मालूम नहीं है। किसानों की 3 समस्या लेकर आई। नंबर 1, 2011 में जब बहन मायावती की सरकार थी तो आबादी नियमावली बनी थी, जो किसानों से चर्चा करके, अधिकारियों से चर्चा करके और नेताओं से चर्चा करके बनी थी, लेकिन वो लागू नहीं हुई थी। उसको लागू करवाने का काम ना बसपा सरकार में लागू हुई, ना सपा सरकार में लागू हुई, वो हमारी सरकार में लागू हुई। वो काम हमने करा, किसानों के लिए एक बड़ा काम है। दूसरा काम, किसानों के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता था। इंडस्ट्री एरिया है, ये इंडस्ट्री का जिला है, लेकिन यहाँ की कंपनियां लोकल बच्चों को, स्थानीय बच्चों को रोजगार नहीं देती थी। मैंने एक अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से कहकर के एक बड़ा परिवर्तन करा है। मैंने इन कंपनियों में जो कंपनी है, जो मैंने एक नियम बनवाया है
कि 40% का लोकल बच्चों का, स्थानीय बच्चों का आरक्षण करा दिया। और उनके जो कंपनी है, जैसे अब 3 बड़े सेक्टर बन रहे हैं उद्योग के, 2 सेक्टर बन रहे हैं 10 और 11, टेक जोन 10 और 11 मोहचिक तरफ, टेक जोन 13 बन रहा खेड़ी और सोनपुरा की तरफ। इसमें अलॉटमेंट जो हुए हैं कंपनियों के, उसमें साफ लिखा है कि 40% आरक्षण अपनी कंपनी में स्थानीय बच्चों को मैंडेटरी आवश्यक रूप से देना होगा और टोटल संख्या का देना होगा। हम रोजगार की तरफ बहुत चिंतित हैं। 5 लाख हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न भागों में नौकरियां दी हैं, जो बिल्कुल ईमानदारी से लगी हैं। सपा गवर्नमेंट में जो नौकरी में बेईमानी होती थी, हमने बेईमानी से नहीं लगाई, ईमानदारी से नौकरी लगवाई है। इन लोगों को पता नहीं होता। तीसरा, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, देश में 10,000 परिवार लाभान्वित होंगे किसान के लीज बैक का, वो लीज बैक हमने करवाया है। ये किसानों को मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन आपकी ऐसे किसानों से बात होगी जिनको इन बातों की मालूम नहीं होगी। तो सर एक हमारा सवाल ये भी है, जैसे इस बार सपा जो है, हम सपा की बात करें, अभी सपा की बात करें फिर हम कांग्रेस पे भी आएंगे। सर जैसे इस बार सपा जो है वो जो बड़े दलों की पार्टी, जैसे पिछली बार बीएसपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की, तो इस बार अखिलेश यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं हम बड़े पार्टियों के चक्कर में पिछड़ गए। तो इस बार जैसे वो ओम प्रकाश राजभर की पूर्वांचल से और जैन की जो पार्टी है पूरब की तरफ से, इन छोटी छोटी पार्टियों की तरफ उन्होंने इशारा किया, उनसे गठबंधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए लाभदायक तो नहीं साबित होगा सर? देखिए, नेताओं का गठबंधन है, ये जनता का गठबंधन नहीं है। और जनता जो मूड बनाए हुई है, जो माननीय योगी जी का काम देखा है। आप जिस जनपद की बात कर रहे हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर के, जनपद गौतम बुद्ध नगर में गुंडागर्दी का, गैंगों का बहुत बुरा हाल था। जब कोई उद्योगपति यहाँ आता था और अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू करता था, तो गुंडे आ जाते, लाओ पैसा। बहुत सारी कंपनी यहाँ से पलायन कर गई। कानून का राज है, कोई गैंग नहीं चलता। कोई सब कंपनी आ रही हैं, आप देख रहे हैं कितनी कंपनी अब यहाँ आ रही हैं, विदेश से कंपनी। तो ये यहाँ इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये नेताओं का गठबंधन है, जनता का गठबंधन नहीं है। सर एक हमारा और सवाल होगा, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे यूपी के अंदर टैबलेट वगैरह बांटे हैं, तो वहीं पे जो सपा के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जिनको लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है वो सिर्फ दिखावे में बांट रहे हैं। लैपटॉप दिखावे में बांटते हैं? लैपटॉप बच्चों को बांटे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना था, जब उन्हें जब लैपटॉप बांटे, जब चलाना जानते थे सारे लोग, सारे बच्चे चलाना जानते थे। ये तो विपक्ष का काम है, आरोप लगाना। विपक्ष आरोप लगा, हम अपना काम कर रहे हैं। लैपटॉप बंटने से अब बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिलेगी। हमने ITI जो बच्चे कर रहे हैं, ITI में बांटे हैं। जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं करी, हमने उनको भी बांटे हैं। और ये सब जानते हैं बच्चे। अखिलेश जी को ज्ञान नहीं है इसका, बच्चे चलाना नहीं जानते। अखिलेश जी को ज्ञान नहीं है, सब बच्चे जानते हैं चलाना। उनका ये नेता का ही तो कहना है। क्या बच्चों ने कभी कहा? ये बच्चों से पूछो ना, जिनने मिले हैं, ये बताएंगे। ये तो नेता का ही तो कहना है, बच्चों का कहना थोड़ा, बच्चों से पूछो। लेकिन सर जैसे उनका ये कहना था कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी एक तरीके से, तब उनको ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सर कर तो दी गई कोविड टाइम में, लेकिन वो सुविधा उन गरीब वर्ग के बच्चों के पास नहीं थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस जाके ले सके। देखिए, उस समय वैश्विक महामारी थी कोरोना। ये वैश्विक महामारी कोरोना में मकानों के अंदर घुस गई, जनता के बीच आए नहीं। ना इनने किसी को राशन बांटा, ना एक प्रवासी मजदूरों के पास आए। ये फेसबुक व्हाट्सएप वाले आदमी जो घर में बैठे बैठे चलाते रहते हैं, जो ये सोचते हैं, जरूर नहीं जनता की सोच वो हो, ये बेकार की बात सोचते हैं। जनता का इसमें कोई प्रभाव नहीं है। जनता सब जानती है। कोरोना के काल में भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी की डेथ हो गई, उनके दाह संस्कार में नहीं गए जा पाए। उनके जो 13वीं का प्रोग्राम होता है उसमें नहीं जा पाए। जनता की चिंता करते रहे, जनता यहीं रही। ये तो जन क्या क्या कहते हैं। सर जैसे एक हमारा और सवाल है कि अभी योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे और 50% की छूट दी जाएगी, लेकिन सर अगर ये काम पहले भी हो सकता था, ये चुनावी माहौल में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जनता को लुभाने की साजिश तो नहीं? जनता को लुभाने की कोई साजिश नहीं। जब जनता ने अपनी कठिनाई बताई आकर के, तो माननीय योगी जी ने जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए सारा काम किया है। सर जैसे अभी एक कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस में सर जो उनका इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये बात का ऐलान किया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% टिकट जो है वो महिलाओं को देने की बात कही है। तो आपको क्या लगता है, जैसे वो अभी जहाँ पे भी ट्रेजेडी हुई
यूपी के अंदर, वो हर एक जगह पहुंची और यहाँ तक कि वो गरीबों के साथ मतलब जो किसान थे, जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनके साथ बैठ के खाना खाई। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, ये चुनावी स्टंट है, जनता पे इसका कोई असर नहीं है। जनता पे माननीय योगी जी का असर है, माननीय मोदी जी का असर है। इन इन बातों से जनता पे कोई असर नहीं पड़ता। जनता हमारे साथ है। आपने 14 के चुनाव में भी देखा, आपने 17 के चुनाव में भी देखा, आपने 19 के चुनाव में भी देखा। ये तो जन क्या क्या कहते हैं, विरोधी लोगों का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे। जनता बिल्कुल हमारे साथ है। हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। इस बार जब आप जीतेंगे, अगर जो भी रुझान आया, अगर आपके फेवर में जनता गई और आपको यहाँ से अगर विजयी कराती है, तो इस बार आपका क्या विकास मॉडल होगा सर? देखिए, सबसे पहला, हालांकि हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, बिल्डर बायर्स का जो यहाँ एक वो है, युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जो सपा और बसपा की देन है, उसको हमने रेरा बनाया। उसमें हमने उनके बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी, उनको जेल भेजा। हमारी सरकार में कार्रवाई हुई, रेरा भी हमारी सरकार में बना, जो बायर्स के हित में बना है। जिन प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाई हैं, उन प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे सबसे पहले। और जो बेरोजगार हैं बच्चे, जो यहाँ की कंपनियां नहीं लेती थीं, जो मैंने 40% का आरक्षण कराया है, उनको रोजगार दिलवाएंगे। और दादरी में जो सीवर नहीं पड़े, सीवर डलवाएंगे। शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, और जनता की परेशानियों को दूर करके जनता का मन जीतेंगे। जनता का मन पहले पे हमने जीता, आगे भी हम जीतेंगे, और जनता की मन मुताबिक हम कार्य करेंगे। यस सर। सर, अभी मेरे मन में एक सवाल और आ गया सर, वो आपके उससे निकला कि जैसे आपने ये जो भाजपा की यहाँ सरकार रही है, उन्होंने नोएडा को प्रकृति की तरफ ले गए, लेकिन जैसे अखिलेश यादव का कहना है कि एक्सप्रेस वे तो हमने दिया, नोएडा को तो हमने जोड़ा हर जगह से। तो सर, ये बात आप किस बेसिस पे मतलब बोल रहे थे कि मतलब ये चीज विकास हमने? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एयरपोर्ट किसने दिया? वो भी अखिलेश जी ने दिया। वो कहते हैं कि हमारा कार्य था, वो हमें पूरा वो करने का समय नहीं मिला, नहीं तो वो पूरा करते। 5 साल मिले उन्हें, 5 साल मिले। नहीं नहीं, उनका ये 5 साल मिले उनको, वो गलत कहते हैं। उनने क्यों नहीं करा पूरा? वो तो यहाँ बनवाना ही नहीं चाहते थे, गौतम बुद्ध नगर में दूसरी जगह ले जाना चाहते थे। माननीय योगी जी ने, जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आई और हमारी डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए एयरपोर्ट बना, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। भारत में भी हमारी सरकार है, यूपी में हमारी सरकार है। फिल्म सिटी बनी, डीएमआईसी बना, ये सब उनकी देन है क्या? नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने एक ये भी वो लगाया, आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि हमारा किया हुआ काम रिबन वो काट रहे हैं अपने नाम पे। इस पे आपका क्या विचार है? यही हमारा आखिरी सवाल है। देखिए, हमने उन कामों को पूरा किया है, और जो काम पूरा करता है कोई सरकार से, वही सरकार रिबन काटती है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि वो उनका बजट था, वो उनका? मैं नहीं मान रहा। प्रोजेक्ट जिस सरकार आती है, सरकार चलाती रहती है, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरा करना तो हमारा ही काम था। हमने तो पूरा करा प्रोजेक्ट को। किसने करा? उनने करा क्या पूरा प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट हमने पूरे करे हैं सारे। जो हमें लगी ठीक प्रोग्राम हो, हमने जो प्रोग्रेस चाहिए वो हमने पूरे करे हैं, और हम पूरे करते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम, उनको प्रोजेक्टों को। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ विधायक तेजपाल नागर जी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि वो विपक्ष है, वो बोलता रहेगा, लेकिन इस बार भी शहर में, प्रदेश में कमल ही खिलेगा। तो 2022 का विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी। अब देखना ये होगा कि 2022 में यूपी का ताज किसके सर पे सजता है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप नोएडा के हैं तो अपनी राय दें, उत्तर प्रदेश के हैं तो आप अपनी बातों को रखें कि किस प्रकार से आप जो सरकार चल रही है कितने खुश हैं, और आने वाली सरकार में या आने वाले चुनाव में आप कैसा बदलाव चाहते हैं। धन्यवाद।